राम मंदिर के दान पात्रों से चोरी से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार आपको खबरें मिल रही होंगी और इनमें से एक के बाद एक नए खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच में सीधे चंपत राय के बेहद करीबी और ड्राइवर रहे टुन्नू यादव को लेकर के एक नया खुलासा हुआ है। एक पुजारी ने, जिन्होंने बाकायदा पूजा कराई थी, उन्होंने दावा किया है कि चांदी की ईंट और रामलला के लिए हड़ाऊ यानी चरण पादुकाओं को बना करके उन्होंने भेंट किया था। आज तक उसकी रसीद नहीं मिली। इसके अलावा एक रत्न जड़ित हार भी था, वो भी पेश किया गया था, लेकिन आज तक उसको चढ़ाते हुए, उसको पहनाने के बाद उसका फोटो उन्हें हासिल नहीं हुआ है। और बाद में यह कह दिया गया कि इसका कोलकाता भेज करके ईंटों के रूप में परिवर्तित करके दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक नई बात सामने आई है कि टुन्नू यादव कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब तक एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा मामला टुन्नू यादव और उसके सहयोगियों के आसपास घिरने लगा है। चंदा चोरी से जुड़े हुए इस मामले को लेकर के राम मंदिर लगातार सुर्खियों में है। इसी कड़ी में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश भर के करोड़ों राम भक्तों ने पैसे, चंदे और तमाम तरह का दान दिया था। जौनपुर के एक परिवार ने इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा है कि बहुमूल्य हार और चरण पादुका उन्होंने दी थी, लेकिन वो कहाँ हैं इसके बारे में कोई पता नहीं है। 4 दिन से जांच कर रही एसआईटी को अभी तक इस बारे में भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। और ऐसे में सवाल है कि आखिर करोड़ों की आस्था से जुड़ा हुआ ये उपहार कहाँ चला गया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जौनपुर के विश्वकर्मा परिवार ने रामलला को रत्न जड़ित विशेष हार और चरण पादुका भेंट की थी। परिवार का दावा है कि 200 किलोमीटर पैदल चल करके हम लोग अयोध्या पहुंचे थे। वहां उन्होंने उपहार स्वरूप रामलला को अर्पित करते हुए इनकी रसीद की मांग की थी, लेकिन आज तक ना तो रसीद मिली है। लेकिन अब जब चोरी का मामला सामने आया है, दान पात्र और तमाम रत्न आभूषण गायब बताए जा रहे हैं, तब हम अपने उस हार और चरण पादुका की तलाश में पहुंचे हैं, जिसको लेकर के एसआईटी पहले से जांच कर रही है। लेकिन पूछताछ के बावजूद अब तक इन तमाम उपहारों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्र बताते हैं कि एसआईटी ने रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की। पुजारी मोहित पांडे ने जांच टीम को बताया कि रामलला को हार पहनाने के बाद उन्होंने ये हार टिन्नू यादव को वापस कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव का कहना है कि हार को बाद में गला करके ईंट के रूप में बदल दिया गया और उसके बाद बेंगलुरु भेज दिया गया। हालांकि जांच में अब तक ना तो उस कथित ईंट के बारे में पता चला है और ना ही इससे जुड़ा हुआ कोई दस्तावेज सामने आया है। हालांकि इसी बीच में यह भी कहा जा रहा है कि स्पष्ट जवाब न होने की वजह से अब कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि जांच के दौरान वरिष्ठ पुजारियों अशोक उपाध्याय, संतोष तिवारी, प्रेमचंद त्रिपाठी और युवा पुजारी मोहित पांडे से भी इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी ली गई, लेकिन हार और चरण पादुका की मौजूदगी को लेकर के कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। 2 दिन पहले ही अयोध्या के रोकड़िया हनुमान मंदिर के आचार्य विनोद मिश्रा ने मीडिया को बताया था कि जौनपुर के जंगही निवासी अजय विश्वकर्मा अपने पिता केदारनाथ विश्वकर्मा और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ पैदल चल करके अयोध्या उस वक्त पहुंचे थे। उन्होंने टिन्नू यादव से संपर्क किया था। उन्हीं के माध्यम से रामलला के विशेष तौर पर दर्शन किए थे और हार और चरण पादुका भेंट की थी। लेकिन उसके बाद रसीद के लिए वो तरसते रहे। रसीद के लिए कई बार उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन आज तक वो रसीद और फोटो रामलला को पहनाए जाने के बाद का नहीं मिला। बताया जा रहा है कि उस हार में 12 ज्योतिर्लिंग उकेरे गए थे, जबकि चरण पादुका में 64 चरण चिन्ह अंकित थे। दोनों उपहार बेहद मूल्यवान थे। परिवार को यह आश्वासन भी दिया गया था कि रामलला को उपहार यानी हार पहनाए जाने के बाद उनको तस्वीर खींच करके भेज दी जाएगी, लेकिन आज तक उन्हें कोई तस्वीर नहीं मिली। हालांकि अब इस पूरे मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के कोई भी पदाधिकारी कैमरे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक तरफ जहां जांच टीम जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हार और चरण पादुका कहां है, यह अपने आप में बड़ा सवाल बन चुका है और इसी को लेकर के सुबह से ही माहौल गर्म है। हालांकि अब तक करीब 10 से 15 दिन बीत चुके हैं। इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग सब कुछ सार्वजनिक है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और ना ही अब तक आधिकारिक तौर से इन सब से पूछताछ की गई है। सिर्फ एसआईटी जो चाहती है वो ही हो रहा है। हालांकि एसआईटी की जांच कब सामने आएगी, इसको लेकर के अभी तक कोई डेट नहीं दी गई।
हालांकि शुरुआत में जानकारी आई थी कि 15 दिन के भीतर ही सीएम ने एसआईटी जांच से रिपोर्ट तलब की है, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा जाएगा और कौन इसका मुख्य कर्ता धर्ता है, सरगना है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल एसआईटी की जांच चल रही है और इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा होना अभी बाकी है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।